जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की फाइनल कट ऑफ हम प्राइमरी की बात करेंगे सिर्फ। और ये कट ऑफ कब है? जब एसएलपी खारिज कर दी गई है 9 अक्टूबर को। बीएड बाहर लगभग हो चुका है, 99.9% बाहर हो चुका है। 5% की छूट का क्या माहौल है और पेपर का लेवल कैसा रहा। और 80,000 पद हैं और 1 लाख का डीबी होना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो प्राइमरी के पद हैं वो 80,000 पद हैं और उसमें से 1 लाख लोगों का डीबी होना है। बीएड के साथ ही जो हमारे 3,90,000 थे और डीएलएड 3,08,000 थे। ये पूरा सिस्टम देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो कट ऑफ क्या रह सकती है फीमेल की अदर स्टेट में या मेल फीमेल की, और जनरल अदर स्टेट का क्या है, पिछड़ा वर्ग का क्या सिस्टम है, और उसके अंत में सबसे अंत में हम फीमेल की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। और वैसे भी आप हर एक वीडियो देखते हैं कि जिस वीडियो पर कट ऑफ लिखा हो और उस वीडियो को आप जरूर देखते हैं, भले ही उसके अंदर पेड़ काटने की बाद में बात की गई हो। बहुत सारे वीडियो हमने देखे जो पोल करवा करवा कर कट ऑफ बताई जा रही है। कितने सही हैं कितने गलत हैं चीज़ 5 दिन में बस क्लियर हो जाएगी, आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज थोड़ी सी बात करेंगे हर चीज़ों पर, हर पहलू को, क्योंकि हर टीचर बता रहा है तो हम भी अपना एक कर्तव्य समझते हुए अपने स्टूडेंट जो हमारे साथी हैं उनको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देखकर जो आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कम लग रही है कट ऑफ, ज़्यादा लग रही है, लेकिन पूरा हम आपको बता रहे हैं कि एनालिसिस करके क्या सिस्टम है। 9 अक्टूबर को एसएलपी खारिज कर दी गई। 9 अक्टूबर को मतलब अभी एसएलपी इसकी खारिज कर दी गई, जो बीपीएससी मतलब बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उसको 9 अक्टूबर को वापस ले लिया। मतलब पहले मतलब क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने फैसला दे दिया था कि बीएड जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। और उसके चलते बीपीएससी सरकार मतलब राजस्थान सरकार जो बीपीएससी पेपर करवा रही, बीपीएससी ने एसएलपी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। वो चाहे दिखावे के लिए डाली हो चाहे कैसे डाली हो, लेकिन फर्जी थी वो। फर्जी इसलिए थी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और बाकी आप देखेंगे जो हमारी जो वेस्ट बंगाल सरकार थी वहाँ भी ऐसा हुआ कि वहाँ वही एसएलपी डाली गई, उसके बाद एसएलपी को वापस लेना पड़ा था। तो इन चीज़ों के चलते एसएलपी खारिज हो गई है। लेकिन एक अन्य एसएलपी यहाँ पर समझिए कि एक अन्य ये एसएलपी डाली गई है बीएड के साथ, हमारे जो बीएड साथी हैं उनके द्वारा एक एसएलपी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसका फैसला 13 अक्टूबर को आ जाएगा। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप देखते हैं कि ना, अगर जो 200 रन बनाने हों और एक टीम बहुत अच्छी पोजीशन में हो, 180 रन पर पहुंच चुकी हो टीम और मात्र 2 विकेट गिरे हों और 10 ओवर बाकी हों, तो कमेंटेटर क्या कहता है कि औपचारिकताएं मात्र शेष बची हैं, बाकी क्रिकेट मैच चल रहा है। तो वही बस बीएड वालों की औपचारिकताएं मात्र हैं। बाकी बीएड वाले साथी परेशान ना हो, अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमारी यही राय रहेगी कि मतलब क्या करें, 1 लाख पद आने वाले हैं बिहार में। 1 लाख पद मतलब जो पद इसमें बच जाएंगे इस भर्ती में, 70,000 तो आने ही आने वाले थे 70 के, और उसके बाद जो पद इस भर्ती में बच जाएंगे वो भी इसी में जोड़कर आ जाएंगे। मतलब 1 लाख पद हैं, आप इस पर मेहनत कीजिए। और उसके बाद अगर जो यहाँ पर चांस आपको मिल जाता है, बीपीएससी अगर जो आपको इस भर्ती में मौका देती तो बहुत अच्छा है। और मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलता, आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर जो मेहनत कर रहे हैं, 1 लाख अच्छे खासे पद हैं, आप देख रहे हैं कि इस पेपर का लेवल क्या रहा था, तो आप मेहनत करते रहिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और डीएलएड वाले साथियों के लिए एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा मौका इस बार है। 5% की छूट का सिस्टम ये है 2 चीज़ें हमने क्लियर कर दी कि एसएलपी और बीएड बाहर का माहौल क्या है, क्या सिस्टम है, इसका पूरा हमने आपको बताया। और अगर जो पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल 5% छूट की हम बात कर रहे थे। 5% छूट का मैटर ये है कि बिहार सरकार कह रही है कि 75% रिजल्ट हम जारी करेंगे। और अगर जो उस 75% में 80,000 सीट भर जाती है, तो जब 80,000 सीटें भर गई और 75% रिजल्ट ही आया, तो फिर आगे कोई दिक्कतें नहीं है। मान लो अगर ये 80,000 सीट नहीं भरती हैं, तब जाके 5% की छूट बिहार सरकार देगी। और इस छूट का फ़ायदा हमारे जो जनरल साथी इनको कम मिलेगा, क्योंकि जनरल में जो सीटें हैं वो ऐसे भर जाएंगी, मतलब ये जो सीटें 75 में रिजल्ट आएगा इसी में भर जाएंगी। इसका फ़ायदा एससी एसटी और मतलब एससी एसटी हो गए हमारे, और अदर जो पीएच है मतलब हैंडीक्राफ्ट है या एक्स सर्विसमैन, इन सबको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला इसका है। और बाकी अगर जो अदर स्टेट सोचे, जनरल सोचे, तो इसका 5% का फ़ायदा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ना के बराबर चांस इनके मिलने के हैं। कारण वही है क्योंकि सीटें कम हैं और भर जाएंगी ऑटोमेटिक, 75% रिजल्ट में ही भर जाएंगी। उसके बाद अगर देखें, अगर कहना हो तो कुछ भी कह सकते हैं हम। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल तो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है, और बीपीएससी से बेहतर भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि बीपीएससी ने इसके पहले नेगेटिव मार्किंग हटा दिया था। अब क्यों हटा दिया? तो माहौल यही होगा कि पेपर बहुत कठिन बन चुका है, क्या करें इसका। कैंडिडेट वैसे नहीं मिलेंगे, अगर जो नेगेटिव मार्किंग की तो कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए इसका नेगेटिव मार्किंग यहाँ से हटाएगी और कैंडिडेट्स को शामिल किया गया। तो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, स्टूडेंट से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं, क्योंकि माहौल ये हुआ कि जो हमारे बिहार के जो अच्छे अच्छे टीचर जो थे, उन्होंने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, वहाँ से भी बढ़कर रिजल्ट को बताया गया कि मतलब जो पेपर आए वहाँ से भी बढ़कर क्वेश्चन बने हैं। ये चीज़ें मतलब हैं। आगे वो मार्कशीट भी जारी हो चुकी है। और कुछ बच्चे जिन्होंने क्या किया, मान लो जब 3 लाख लोगों ने पेपर दिया है या 5 लाख लोगों ने पेपर जब दिया है, 7 लाख लोगों ने, उसमें से देखिएगा जो तो 2-3% लोगों ने तो गलत मार्कशीट भर दिया।
और गलत ओएमआर सीट के चलते यहाँ से 2-3% कैंडिडेट यहाँ से छट जाएंगे। अब यहाँ पर छटना देखिए कि हम आपको कट ऑफ क्यों बताने जा रहे हैं, क्यों कम कट ऑफ हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। तो एक तो एसएलपी खारिज हुई, बीएड बाहर होने के 90% चांस हो गए, यहाँ से 3,90,000 जो कैंडिडेट थे बीएड वाले ये हट गए, ये साफ हो गए, यहाँ से आपका रास्ता साफ होगा। आधे कैंडिडेट रह गए। आधे कैंडिडेट के बाद अगर जो देखें तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और फिर वो ओएमआर सीट कुछ लोगों ने गलत भर दी। मतलब ये सब चीज़ें कटती हुई आ रही धीरे धीरे। एसएलपी खारिज हो गई, फिर ओएमआर सीट गलत भर दी कुछ लोगों ने, पेपर का लेवल जो है अच्छा खासा था, और फिर गलत डॉक्यूमेंट्स, ये आपको हिदायत हमारी रहेगी कि गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना जाएँ। आप हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं कि गलत डॉक्यूमेंट्स वाले पर आप बहुत ही भयानक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वो बच नहीं पाएंगे बीपीएससी और राजस्थान बिहार सरकार से। कुल पद अगर जो भर्ती में देखें तो 80,000 कुल पद थे और डीवी 1 लाख लोगों का होगा। और उसमें अगर देखें तो 3 लाख जो बीएड साथी थे लगभग वो बाहर हो चुके हैं, और उसमें से 3 लाख बीएड साथी थे और 3,80,000 3,90,000 बीएड के लोग थे और 3,80,000 जो डीएलएड के साथी थे। अब इसमें भी एक सिस्टम है कि जो 3 लाख डीएलएड के लोग थे उसमें कुछ सीटेड अपेयरिंग थे। सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? सीटेड अपेयरिंग थे। अब सीटेड का आपने रिजल्ट देख लिया कि 7% रिजल्ट आया सीटेड का। कितना रिजल्ट आया? सीटेड का रिजल्ट आपने देखा कि 7% आया है, मतलब यहाँ से भी कुछ लोग छटेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि डीएलएड अपेयरिंग कुछ लोगों ने फॉर्म डाला था। डीएलएड अपेयरिंग जिनके बैक लग गई वो भी बाहर हो जाएंगे इससे, क्योंकि अब तो उनका रिजल्ट या बैक पेपर देकर तो नहीं आ पाएंगे उसमें ना, क्योंकि अभी हाल ही में मान लो 21 अक्टूबर कह रहे, नहीं 21 तो नवंबर में मान लीजिए आप हो ही जाएगा, सब सिस्टम हो जाएगा। मतलब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो जो सीटेड अपेयरिंग में थे वहाँ से भी कुछ लोग छटेंगे। डीएलएड के जो साथी जो डीएलएड अपेयरिंग के थे वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट छटेंगे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ओएमआर सीट जो गलत ओएमआर सीट भर दी वहाँ में से भी लोग छटेंगे। बीएड बाहर हो गया वहाँ से भी लोग छट गए। एसएलपी खारिज मतलब बीएड बाहर वहाँ से भी लोग छटे। और उसके बाद अगर जो पेपर का लेवल देखा जाए यहाँ से भी कुछ लोग छटे। इन सब चीज़ों के चलते देखा जाए तो मतलब कट ऑफ की अगर जिसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो आप परेशान होंगे। इसके लिए हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कट ऑफ एक अच्छी खासी कट ऑफ आने वाली है, जो को मज़ा आने वाला है। जिनके नंबर आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा और जिनके नहीं आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि वैकेंसी पास ही हैं। कट ऑफ का माहौल तो ये है, अगर जो कोई वीडियो ऐसा पड़ा हो कि उस पर कट ऑफ लिखा हो, उसके अंदर भले ही पेड़ काटने की बात चल रही है वो भी स्टूडेंट देखते हैं। मतलब सिस्टम इतना ख़राब, मतलब ये जो हमारा यूट्यूब का सिस्टम है इतना ज़बरदस्त चल तरीके से लोगों पर फितूर चढ़ा है। कट ऑफ का तो माहौल ये हो गया है कि अगर जो कहा जाए, अगर जो कह रहे हैं कि अगर जो हम कह रहे वही ना कि पेड़ काटने की बात चल रही है वहाँ भी ये देखेंगे। अगर जो फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है इनकी तो कट ऑफ ही नहीं समझ में आ रही है। ये तो अपने नंबर ही गलत जोड़ते हैं लोग। मतलब अभी लोग कहेंगे कि आप गुरुजी आप एक तरफ से आप हम लोगों के लिए भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो ऐसे हो जाएगा, जो लड़कियां हैं इनका तो वैसे हो जाएगा। बिहार में 50% यानी लोगों की सीटें रिजर्व हैं। ऑटोमेटिक ये अपने 39 नंबर लेकर, इनकी कटाव का कोई सिस्टम है नहीं, इनकी कटाव बताने वाला कोई अगर जो है तो गलत बता रहा है। क्योंकि इन्हीं अपने नंबर अपने कटाव जो अपने नंबर लेकर आए, जितने पासिंग मार्क्स जो 39 या 40 जो बनते हैं वो लेकर आ जाएँ, वहीं से पास हो जाएंगी। उसके इनकी कोई दिक्कतें नहीं है। बात तो सीधा अदर स्टेट जनरल वालों की है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसी के क्रम में आप अपनी कट ऑफ देख लीजिए। अगर देखें तो जो जनरल होंगे हमारे जनरल साथी हैं, जनरल में कौन कौन आएगा, अदर स्टेट के आएंगे, जो महिलाएं होंगी जनरल की वो आएंगी। 48 नंबर 40%, मतलब अगर जो 120 का 40% की बात करेंगे तो 2/5 निकालो इसका तो 24 बार में कट जाएगा। 24 का 48 होता है, 24 का दोगुना 48 होता है। 48 नंबर ये लोग जो पेपर देकर आए होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे किया है। इसको जो 40% इसका हमने बट्टा निकाल दिया है और 40/100 और 2 का 2 बार में 5 बार में ऐसे हमने किया है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैथ के स्टूडेंट तो आपको पता होनी चाहिए 120%। और 48 नंबर जिनके हैं वो तो एक इनका पासिंग मार्क्स रखा गया था। और अगर जो हम अपनी कट-ऑफ की बात करें तो 52 से 55 तक के साथी जो हैं ये अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महसूस कर सकते हैं। और 60 के ऊपर वाले तो आप खुशियाँ, दिवाली, पटाखे सब दगा सकते हैं। दिवाली उनकी बहुत अच्छी होने वाली है। और कारण ये भी है कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाने का, जो पिछड़ा वर्ग का कोई कैंडिडेट, मान लो एक वर्ग पिछड़ा वर्ग है तो क्या उसमें क्या सभी कैंडिडेट जो आएंगे वो धीम ही होंगे, कोई पढ़ने वाला तेज होगा और उसके नंबर अगर जो 52-55 आते हैं तो एक सीट लेकर जनरल की चला जाएगा। और वही अगर जो फीमेल कोई साथी है, मान लो किसी पिछड़े वर्ग की साथी है या SC ST की है, अगर जो वो जाती है और एक ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं 70 नंबर, मान लो 65 नंबर लेकर आती है, तो जनरल की वो भी एक सीट लेकर चली जाएगी। मतलब ये माहौल इसका ये रहेगा कि मतलब ये जनरल में सभी अगर घुसते हैं, इसीलिए इनके कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आने के चांस हैं। तो आप 52 से 55 के बीच में मेंटेन रखिए अपना, अगर जो है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 36% नंबर, अगर जो 36% और उसका 36% का 44 नंबर, तो 46 से 48 वाले से आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल 100% महसूस कीजिए। बहुत कट ऑफ आप देख चुके होंगे, एक हमारी भी देख लीजिए। राजस्थान की कट ऑफ ने बताई थी 90 नंबर और 92 कट ऑफ बनी, 1-2 नंबर का सिर्फ इजाफा हुआ। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि आप एक आधा नंबर कम करके देख सकते हैं, ज़्यादा ना कीजिए क्योंकि बहुत खींच के बताई गई है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो 34%, 41 इनके पासिंग मार्क्स है। आप 41 से लेकर चलिए, 41 से 43 के मध्य में अगर जो आपके हैं तो आप सेफ हैं। 41 से 43 के मध्य में अगर जो आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेफ हैं। और SC ST और हैंडीक्राफ्ट जो साथी हैं, PH हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, जिसको दिव्यांग मोदी जी कहते हैं, जिनको दिव्यांग या दिव्यांग शब्द जिनके लिए प्रयोग किया गया, ये साथी जो हैं ये 32% अपने 39 नंबर लेकर आ जाएँ तो ये बहुत अच्छे से आप फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं। तो ये कुछ कट ऑफ के मायने रखे आपके सामने हमने कि जनरल अदर स्टेट इसकी ज़्यादा कट ऑफ इसलिए जाने के चांस हैं क्योंकि हर वर्ग का बंदा जो इसमें जा सकता है, हर वर्ग का लड़का इसमें फाइट करेगा जाकर। पिछड़ा वर्ग 36%, 44 नंबर, और उससे 2 नंबर 4 नंबर या ज़्यादा आ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% नंबर, 41 नंबर, मतलब अगर जो 41 से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। वैसे आप इतना ही क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर जो मतलब अगर जो स्टूडेंट ना मिले 75% रिजल्ट के बाद स्टूडेंट ना मिले तो आप लोग भी मान कीजिए कि 100% रिजल्ट की मांग कीजिए। हम लोग तो लगे ही हैं, आप लोग भी थोड़ा ट्विटर कैंपेन चलाइए, आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये सब चीज़ें, और डीएलएड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका। और महिलाओं की अगर जो बात करें तो हमने क्या कहा कि सभी पास हैं, कोई महिला ऐसी नहीं है जो फॉलो कराई जाए, मतलब कोई महिला ऐसी नहीं है जो पेपर दिया हो और पास हो गई हो और मास्टर ना बन पाए। सब मास्टर नहीं लग जाएंगे इस बार, जितनी लड़कियां सब मास्टर नहीं लगेंगी क्योंकि 50% और अच्छी सीट होने के बावजूद ये लोग 50% अच्छी सीट है और पासिंग 32%, 39 नंबर सभी पास हैं। और EWS EBC अपने 39 नंबर लेकर आ रही हैं तो लग जाएंगी सभी। और उसके बाद जनरल अदर स्टेट का जो 44, इनके नंबर ज़्यादा हम लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि इसमें अगर जो मान लो इस कैटेगरी की कोई भी महिला अगर जो ज़्यादा नंबर लेकर आती है जनरल में पहुँच जाएगी और वो अपनी एक सीट लेकर चली जाएगी। जनरल वालों की एक सीट लेकर चली जाएगी, खा जाएगी, मतलब ये जब भी ऊपर जाएंगे तो जनरल वालों की दिक्कत है, मतलब थोड़ा। तो ये समस्याएं सब आ सकती हैं। तो फीमेल वाली अगर जो फीमेल कैंडिडेट हमारे जो हैं वो बिल्कुल कोई दिक्कत उनको नहीं है, अपनी पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं। और एक चीज़ समझने लायक यहाँ पर आपके सिर्फ यही है कि आप ये समझिए कि जो अदर स्टेट जो हैं, एक मिनट, जो अदर स्टेट के जो लोग हैं, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, वो सीटेट अगर जो उनका 90% है, सीटेट 90%, सॉरी परसेंट नहीं, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो सीटेट में नंबर लेकर आएँ। कितने नंबर लेकर आएँ? 90 नंबर लेकर आएँ। ये कन्फ्यूजन वाली बात है, आप समझ लीजिए अच्छे से कि जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो सीटेट में 90 नंबर लेकर आएँ। और जो बिहार की महिलाएं हैं वो सीटेट में कितने नंबर लेकर आएँ? 82 नंबर लेकर आएँ। लेकिन ये अदर स्टेट फीमेल और बिहार फीमेल दोनों अगर जो 44 या 39 नंबर लेकर आती हैं, इनका पासिंग मार्क्स यही है। आप समझे हम क्या समझाने की प्रयास कर रहे हैं? हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो जनरल में पास होकर आएंगी, 90 नंबर लेकर आएंगी सीटेट में। और बिहार का जो जनरल महिला होंगी उसको 82, क्योंकि छूट दी गई थी इतने, ये लोग आएंगे इसमें। और उसके बाद भी इनका जो BPSC जो पेपर लिए है, क्या BPSC ने जो पेपर लिया है उसमें पासिंग में 32%, मतलब 32% ही लिया जाएगा, 39 नंबर लिए जाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो 44, ये सेफ है। ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं अच्छी से समझ में आई होगी। और कट ऑफ का खेल धीरे धीरे बंद होने वाला ही है, क्योंकि BPSC है जो बोर्ड हमारा है, सरकार के दिशा निर्देशों बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो रिजल्ट काफ़ी तेज़ आने के चांस है, मतलब 18 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और 21 को देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग कर देंगे, तो हमें मान के चलें तो अभी अक्टूबर नवंबर में आपकी 100% ज्वाइनिंग, 25 के बाद आप 25 अक्टूबर के बाद या नवंबर तक आप नवंबर स्टार्टिंग आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 9th to 12th जिनका DV हो चुका है ये लोग और आराम से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 12 अक्टूबर मतलब कल लगभग रिजल्ट इन लोगों को जारी हो जाएगा। जिस प्रकार से वो लेटर के हिसाब से देखें तो लेटर खूब वायरल हुआ था। तो ये चीज़ें अगर जो आपको अच्छी लगी हों और अगर जो आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज़ें अगर जो हम आपको समझाते हैं, कंटेंट अगर जो भी पढ़ाते हैं तो कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर करते रहिए, जिससे और ये चीज़ें फैलें चीज़ों में और लोगों में फैलें और चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।